जी हाँ, ज्यादा हैरान ना हो, मुझे बिग बॉस वाकई पसंद आ रहा है। मुझे मजा आ रहा है ये देख कर के लोग किस तरह कुत्तों की तरह लड़ते हैं। मुझे मजा आ रहा है ये देख कर के एक सर्कस लगी हुई है और बहुत सारे जोकर यहाँ फिर रहे हैं, यहाँ फिर रहे हैं, यहाँ फिर रहे हैं। सर जोकर से याद है, यहाँ मैं बाप भैया की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मुझे मजा आ रहा है ये देखकर के लोग कितने मुनाफिक होते हैं, कितने दोगले होते हैं। मुंह पर क्या बोलते हैं, पीठ के पीछे क्या बोलते हैं। कोई किसी का सगा नहीं है यहाँ पे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुझे मजा आ रहा है ये देखकर के लोग कितनी सेंसलेस और इलॉजिकल बातों पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं। खैर एक मिनट, लॉजिक और बिग बॉस, ये मैंने क्या बात कर दी? ये दोनों इकट्ठे कभी नहीं हो सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे मजा आ रहा है किस तरह कम अकल लोंडे लड़कियों के पीछे आपस में लड़ रहे हैं और मरने मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। कभी रो रहे हैं तो कभी क्या कर रहे हैं, मतलब कि अजीब ही काम चल रहा है यहाँ पे। और मुझे ये देखकर भी मजा आ रहा है कि मियाँ बीवी गेम के पीछे किस तरह आपस में लड़ते हैं, नाराज होते हैं, नकलें उतारते हैं। खैर बिग बॉस एक ऐसा जहर का प्याला है जो मैं ना छोड़ सकता हूँ ना मैं पी सकता हूँ। देखने में मुझे पड़ रहा है कि मुझे वीडियो बनानी है, लेकिन मुझे पता है मैं किस तरह देख रहा हूँ। चल झूठा। और अगर किसी को नहीं पता बिग बॉस क्या है, तो बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसके अंदर उन लोगों को बुलाया जाता है, मुंह लगाया जाता है जिन्हें कोई मुंह नहीं लगाता। तो वो लोग होते हैं जो किसी कंट्रोवर्सी में फंसे होते हैं या उनका कैरियर तबाह हो चुका होता है, उन्हें कोई मुंह नहीं लगा रहा होता, तो उसको बुलाया जाता है कि लाइमलाइट के लिए कि थोड़ा बहुत चमले मार लो, क्या पता तुम्हें लोग पसंद करना स्टार्ट कर दे और तुम्हें दोबारा काम मिलना शुरू हो जाए। हमको पता नहीं है मिलता है कि नहीं मिलता, इज्जत सही करवा के जाते हैं। इन सब जानवरों को 4 महीने के लिए इकट्ठे एक घर में बंद कर दिया जाता है, जिन्होंने वहां पे टाइम गुजारना है, काम करने हैं, आपस में रिलेशन बनाने हैं, मतलब 4 महीने इकट्ठे गुजारने हैं। और जब ढेर सारे जानवरों को एक पिंजरे में इकट्ठे बंद कर दिया जाता है तो क्या होता है? तो क्लेश होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं। तो वही काम यहीं पे चल रहा होता है। एंड पे एक विनर बच जाएगा और विनर कौन चूज करेगा? पब्लिक, जिसको जो लोग पसंद आ रहे होंगे, जिनको अटेंशन मिल रही होगी पब्लिक की तरफ से। तो अटेंशन पाने के लिए ऐसे ऐसे चवले मारते हैं, ऐसे ऐसे वाहियात काम करते हैं कि हम भी शर्मा जाते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती, ये बगैरत है। बात तो सही है। और अब हम बात करेंगे कंटेस्टेंट्स की कि किन अजीम हस्तियों को बुलाया गया है इस अजीम कारनामे के लिए। सबसे पहले हमारे पास पावर कपल आता है, विक्की का और अंकिता लोखंडे का। अंकिता साहिबा एक फेमस पर्सनैलिटी है, विक्की एक बिजनेसमैन है, दोनों की शादी हो गई है। वाह क्या सीन है। पता नहीं कैसे हो गई, लेकिन हो गई है इनकी। मैं नहीं मानता। अंकिता मैडम को लगता है कि वो एक सीनियर आर्टिस्ट है और बड़े रिस्पेक्टेड हैं, उन्हें बहुत ज्यादा अकल है और वो चाहती है कि सारे उनकी बात सुने। वो दूसरों को बच्चा समझती हैं और जब बच्चे उनके सामने बोलते हैं, बदतमीजी करते हैं, उनकी औकात दिखाते हैं, तो अंकिता मैडम को गुस्सा लग जाता है। फिर वो नाराज हो जाती है। किससे? जिसने बदतमीजी की है? नहीं 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 नहीं, अपने बंदे से, विक्की से। छोटी बच्ची हो क्या? तो विक्की बेचारा भी हैरान परेशान होता है कि मैं क्या करूं। अंकिता जी का मानना यह है कि मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए। उसके बाद विक्की का रिप्लाई है तो वो क्या होती है? हम पे तो आई नो, हम पे तो आई नो। ऐसा ऐसी जोड़ी बनाई है ना खुदा ने, देख के खुश हो जाता, दिल अश अश कर उठता है। और अगर आप बात करें विक्की की, तो आप ये समझ लें विक्की एक मोहल्ले की फुप्पो है। जी हाँ, जैसे फुप्पो हर घर में जाके आग लगाती है कि इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, अलहदा मिठा लेगा लोगों को, उनके कान में पता नहीं क्या क्या बातें करेगा, ये हो गया तो वो हो गया, ये हो गया तो वो हो गया। और ये बंदा मुझे पसंद आ रहा है, क्यों? ये आग लगाता है, उसको उसके खिलाफ खड़ा कर दिया, उसको उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। ये अपने आप को बहुत बड़ा गेम प्लानर समझता है। लेकिन जो भी है, इस बंदे के गुण काम कर रहे हैं। लोग लड़ रहे हैं आपस में, लोग लड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मुझे खुशी मिल रही है। कितना सीरियस आदमी हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कपल आता है नील और ऐश्वर्या का। ये दोनों क्या चीजें हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। ये दोनों इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे सोते हैं, इकट्ठे बातें करते हैं, इकट्ठे लड़ते हैं। हाँ जी हाँ, एक बंदा किसी से कभी नहीं लड़ता, दोनों इकट्ठे आ जाते हैं और लड़ाई के अंदर भी कोई खास बात नहीं होती। नील बेचारे मुझे तरस आता है कभी कभी इस पे। खुदा ने इसको ऐसी बीवी अता की है कि देखने वाले भी पनाह मांगते हैं कि अल्लाह हमें इस तरह दाना करें। नखरे उतारती है, लड़ती है उससे और समझती है कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। और आज ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और जो हालात चल रहे हैं, मुझे लगता है कि बिग बॉस के एंड पर दोनों कपल में से एक की तलाक हो जाएगी। जहां तक मैं सोचता हूँ तो दोनों की हो जानी चाहिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसके बाद आते हैं अभिषेक और ईशा। ईशा एक 19 साल की लड़की है, अभी बच्ची है, लेकिन बच्ची ने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दे दिए हैं कि लोग भी बस क्या ही बोलूं मैं, लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं।
और अभिषेक है उसका आशिक। अभिषेक की एक्स रही थी, साल पहले दोनों की लड़ाई हुई थी और उसके बाद ये दोनों अलहदा हो गए और बिग बॉस भी इतना बगैरत है कि दोनों कुट्टी लेकर आ गए। ऐसा ही फुटेज मिलेगी, टेंशन लगी रहेगी, शुगर बना रहेगा और उसका ये मानना बिल्कुल ठीक था, ऐसा ही हुआ। शुरू में इतनी लड़ाइयाँ हुई, अभिषेक कभी उस पर गुस्सा कर रहा है, कभी उस पर गुस्सा कर रहा है, कभी इससे लड़ रहा है, कभी उससे लड़ रहा है। ये बस उंगली करती है, वो फुड़क जाता है अभिषेक और मारने के लिए दौड़ता है। तो फिर क्या हुआ? तो ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान मोहब्बत होना स्टार्ट हो गई। बिग बॉस को ये पसंद नहीं आया तो बिग बॉस ने बोला ये कैसे पॉसिबल है मेरे होते हुए कि दो लोग आराम से मोहब्बत कर ले। तेरा तो गेम बजाना। उसने ईशा का असली बॉयफ्रेंड, जो कि ईशा कहती थी कि नहीं मैं तो सिंगल हूँ, मेरा तो कोई लेने देना नहीं है, मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं, ये भी नहीं है, उसका असली बॉयफ्रेंड आ जाता है। क्या चल क्या रहा है ये? ओए होए होए होए, वो एपिसोड इतनी शुगली थी उस्ताद, चास आ गई। तो मन आता है और ये अजीब बंदा है, ऐसे चलता है, कभी ऐसे करता है, पता नहीं क्या करता है। आया, उसने बड़ी एक्सपेक्टेशन लगाई हुई थी कि मैं अंदर जाऊंगा, ईशा मुझे भागते हुए आएगी, गले लगा लेगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये बाबूराव का स्टाइल है। ले। वो बेचारा आया, ईशा बोली तू कौन? मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा तो ये है। ओए 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 ओए, चास आ गई देख के। अगले 2 दिन के बाद ईशा ने कहा आई मेरा बॉयफ्रेंड है, अब दोनों इकट्ठे सो रहे हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। अगर मैं ईशा की बात करूं तो ये इंतहाई दोगली लड़की है, दोनों को पीछे लगाया हुआ है, इसको पता है कि दोनों इसमें मरने के लिए तैयार है, दोनों को आपस में लड़ाती रहती है। उसके बाद उससे करेगी, उसके बाद उससे करेगी, और मैंने तो कोई बात नहीं की, मैंने तो बस बोला, वो बोल के बस उनका जीना हराम कर दिया उसने। इसके बाद हमारे पास आती है नारा चोपड़ा। हाँ जी, चोपड़ा से आपको बिल्कुल सही समझे, ये परिणीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा की कज़न लगती है, जो उसको खास मुंह नहीं लगाते और ये उनसे जलती है। तो चाहिए क्या औरत को? शुरू में तो उसने यही ड्रामेबाजी लगाई रखी कि नहीं मेरे घर वालों को नाम नहीं लोगे, मुझे दो, मैं नहीं चाहती कि तुम उनकी बात करो। इससे कोई पूछता था कि वो तुम्हारी कज़न लगती हैं तो ये नाराज हो जाती थी, रोने लग जाती थी। इसके से ड्रामे खत्म होते हैं। खैर, इसका जोड़ बना दिया गया मुनव्वर के साथ। मुनव्वर एक फेमस पर्सनैलिटी है, उसके बारे में बाद में करेंगे, जिसकी वजह से इसको थोड़ा बहुत भाव मिला। लेकिन अगर ये सिंगल खेलती तो मुझे लगा ले ये किसी से भी नहीं बना सकती। अच्छा, शुरू में जब ये आई थी मुझे इंतहाई ज़्यादा फेक लगी, अजीब तरह बोलती है, अजीब तरह इसकी अजीब अदाएँ हैं, मतलब कि बहुत ही अजीब सी लड़की थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको देखना स्टार्ट किया तो कदरे ठीक है, जा सकती है ये फाइनल के अंदर, क्योंकि इसकी जोड़ी बनी है मुनव्वर के साथ। इस लड़की का एक ही रोना है कि मैंने घर जाना है, मैंने घर रहना है, मेरी बस हो गई है, मुझसे रहा नहीं चाहता, जिंदगी बर्बाद हो गया है। छोटी बच्ची हो क्या? इसके बाद करते हैं मेरे अपना मुनव्वर फारूकी की। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। ये बंदा शहजादा है, इंतहाई सेंसिबल है, इसको पता है मैंने बात कहाँ करनी है, किसको नॉमिनेट करना और कब करना है, घर में पावरफुल लोग कौन है, उनसे किस तरह बनानी है, उनके खिलाफ कब जाना है, कौन वीक है, वीक के साथ कैसे देना है, मतलब इस बंदे को सारा पता है। इंतहाई ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है, ये स्टैंड अप कॉमेडी करता है, इसके अलावा ये गाने भी बनाता है, रैप भी करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। हाँ, पोइट्री उसकी बहुत ज़्यादा मशहूर होती है, बहुत ज़्यादा मशहूर होती है। खैर, मुझे पर्सनली पसंद आ रहा है और अगर मुझे थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है बिग बॉस देखने में, हालांकि मैं नहीं देखना चाहता, तो मैं मुनव्वर की वजह से देख रहा हूँ। बाद में जब बाकी लोग, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये बंदा बहुत मजे की बातें करना चाहता है कभी कभी, तो इसके बाद हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास आती है आफतजादी, जिसका नाम है खानजादी। ये एक रैपर है और पता नहीं किस तरह आ गई है इस लड़की को, कुछ नहीं पता। ये एक ही बात को पकड़ के बोलती जाती है। कोई कहता है कि सॉरी, कहती है हाँ मुझे आपकी सॉरी कबूल है, लेकिन ये वो लेकिन आता है तो ऐसा जलील करती है, बाल को इतना ड्राई करती है, लड़ती जाती है। मुझे इसके समझ नहीं, अजीब क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, अजीब चीज़ है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और इसके बाद हमारे पास आते हैं बाबू भैया UK 07। ये बंदा आज के दौर के अंदर मीम ट्रेंड्स का सरताज है, बादशाह है। मैं नहीं मानता। जितने भी ट्रेंड्स थे सारे खत्म हो चुके हैं। इस बंदे का एक पर्सनल गाना है, सारी उम्र में जो कर जब बने आ रहा, वो जलील हो रहा है। लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें थी इससे भी बहुत अच्छा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन चूतिया बंदा है, इसको समझ नहीं आ रही कैसे गेम खेलनी है। बस चल रहा है इसका जो चल रहा है, बहुत जलील हो रहा है।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसका माना यह है कि मुझे कुछ भी ना करना पड़े, ना मैंने रिलेशंस बनाने हैं, ना मैंने दोस्तियां करने हैं, ना मैंने कुछ करना है, लेकिन कैमरा हमेशा मेरे पे फोकस रहे। मैं पागल हूँ मुझे ही दिखाते रहे, जब वो नहीं दिखाते रोता है कि मुझे फोटो नहीं मिल रही, मुझे अहमियत नहीं दी जा रही, मुझे ये नहीं किया जा रहा, मुझे वो नहीं किया जा रहा। अबे तो कुछ तो करना। इसके बाद हमारे पास 2 यूट्यूबर भी आते हैं। अरुण है, एक तहलका है, दोनों का मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। ये दोनों मियाँ बीवी बन चुके हैं, सोकने वाला खेल खेल रहे हैं, कमरे में घुसे रहते हैं। वहीं पे मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये मुझे जानते नहीं है। अगली बार लड़ाई हुई तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। इनकी बातें हैं बस। कुछ भी ये एक ही बेड पे रहते हैं, एक ही ब्लैंकेट में रहते हैं, सारा दिन वहीं पड़े रहते हैं और ये करते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इनकी कोई ज़्यादा गेम नहीं है। इसके अंदर और लोग भी शामिल हैं, मैं नहीं समझता वो इतने काबिल है कि उनकी बात भी की जाए। तो ये थी बिग बॉस की बेगैरती है जो वहाँ पे चल रही हैं। किसी बात की कोई सेंस नहीं बन रही, कोई बिला वजह लड़ रहा है, पता नहीं क्या सीन है वहाँ पे, पता नहीं क्या। बस मैं पागल हो गया हूँ देखते कि मेरी बस हुई पड़ी है। अब ये करता हूँ कि अब मैंने कोई देख लिया, अगर मैंने कोई एपिसोड लगा लिया तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, जहाँ मुझे मुनव्वर आता है मैं उस सीन देख लेता हूँ, फिर मैं इसको छोड़ देता हूँ, फिर मैं इसको करता हूँ, जहाँ मुझे मुनव्वर आता है मैं देख लेता हूँ। मेरा ये चल रहा है। और बिग बॉस तुम ना देखना अगर तुम्हें हिम्मत नहीं है तो, मेरा मानना ये है। बाकी तुम्हारी मर्जी है। और फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फॉलो जिस तरह करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।